Hello everyone, welcome to the 77th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। टुडे आज मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आप मैं जो वीडियोस ये जो बनाता हूँ इसमें जो फोटोज लगाता हूँ उसकी क्या ज़रूरत है। मैंने उसको बोला दैट योर कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज इज वेरी गुड। ठीक है, वो वर्ड्स का मीनिंग जानता है बट आप लोग जो देख रहे हो आप नहीं जानते हो, तो मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग सिखाता हूँ आज। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग है आप कोई एक वर्ड सुन रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ डिस्गाइज, ठीक है, आप मन ही मन में डिस्गाइज का मतलब इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, यू आर इमेजिनिंग ए सिनेरियो वेयर ए पर्सन और एनी काइंड ऑफ सोल्जर जो होते हैं वो लोग अपने आप को चेंज कर देते हैं, अपना अपीयरेंस चेंज करके दिखाते हैं सभी को, मतलब सभी के सामने अपना अपीयरेंस चेंज करके शो करते हैं। दैट इज डिस्गाइज। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अबेंडन। डेफिनेशन है सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर समवन, या फिर डेजर्ट। आप घर में एक छोटा सा कुत्ता लेके आते हैं, ठीक है, यू आर ब्रिंगिंग होम ए पपी। जब आप उस पपी को संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है, वो पपी क्या करता है, वो पपी चारों तरफ पॉटी करता है, टॉयलेट करता है, या फिर आपके सोफे को कुतर देता है, आपके चप्पलों को कुतर देता है। देन यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ दैट पपी एनी मोर, क्योंकि आपके घर में मना करेंगे कि इसको मत रखो, ये सिर्फ तबाही मचा रहा है चारों तरफ। देयरफॉर आपने उसको अगर पॉइंट ए से लाके अपने होम में रखा होगा तो आप वापस जाके वहीं छोड़ देंगे। देयरफॉर यू अबैंडन्ड हिम। आप उसको सपोर्ट कर रहे थे, आप उसका केयर कर रहे थे, बट आपने वो करना बंद कर दिया। अगला वर्ड है पैट्रोनेज। डेफिनेशन है द सपोर्ट गिवन बाय ए पैट्रन। आप लोग को पता है नेता लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सभी को पैसा देते हैं, और पैसे देने के पीछे कॉज क्या है, कारण क्या है, वो चाहते हैं कि उनको वोट मिले। ठीक है, दैट इज पैट्रोनेज। या फिर देखिए, अगर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टडीज में बट यू आर नॉट एबल टू गेट द बुक्स, आपको बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, ठीक है, आपका कोई दोस्त, आपके किसी दोस्त के फादर ने देखा कि हाँ इनका इकोनॉमिकली इनका हालत इतना अच्छा नहीं है, और वो आपको बुक्स के लिए पैसा देते हैं या फिर वो आपको बुक्स खरीद के दे देते हैं। देयरफॉर दैट इज ऑल्सो पैट्रोनेज। अगला वर्ड है ट्रैवर्स। डेफिनेशन है ट्रैवल अक्रॉस और थ्रू। आप ये देखिए, दिस इज ए जिप लाइन। आप देख रहे हैं ये जो बंदा है ए से बी, मतलब नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैवल कर रहा है, किसकी मदद से, वही जिप लाइन की मदद से। दैट इज ट्रैवर्स। या फिर ट्रैवल थ्रू का मतलब क्या है, आप कोई एक नदी तैर के पार कर रहे हैं, ठीक है, नदी गया है, ओके, पानी पानी, ओके, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तैर के पार करते हैं, ठीक है, दैट इज ट्रैवर्स। अगला वर्ड है रिकुपरेट। डेफिनेशन है रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन। आपको कोई एक चोट लगी थी, ठीक है, आप गिर गए थे या फिर आप बाइक चला रहे थे, अपना पैर तुड़वा बैठे थे, ठीक है, और फिर आपका क्या होगा, आपका रिहैब होगा, ठीक है, आप रिकवर करेंगे। आपका हेल्थ अगर था 100%, वो गिर के 50% हो गया था बाइक के एक्सीडेंट के बाद, वापस से वही 50% को
100% करना, दैट इज रिकुपरेट, मतलब गेटिंग बेटर। अगला वर्ड है alms। डेफिनेशन है इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मनी और फूड गिवन टू पुअर पीपल। आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा अली बाबा एंड 40 थीव्स, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा अलादीन। नॉर्मली ये बुक्स कोई पढ़ता नहीं है बट आपने देखा ही होगा, ठीक है। डिज्नी का आता था, अभी मूवी भी आ चुका है, रियल लाइफ मूवी भी आ चुका है। या फिर आपने देखा होगा नाइट्स। इनका ओहदा बहुत ही ऊपर होता था, नाइट्स का ओहदा बहुत ही ऊपर होता था, बिकॉज दे वर द डेकोरेटेड सोल्जर्स ऑफ द इंपीरियल आर्मी इन लंदन, ठीक है। लंदन में नाइट्स जो होते थे वो बहुत ही डेकोरेटेड थे। डेकोरेटेड मतलब क्या, उनकी मतलब केयर बहुत ज्यादा की जाती थी, देयरफॉर दे वर रिच, ठीक है। और वो जब भी मतलब कोई गांव देके जाते थे, किसी भी एक्सकर्सन में जाते थे, मतलब कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे होते थे, तो वो क्या करते थे, पुअर पीपल को मतलब गरीब लोगों को या तो खाना देते थे या तो पैसा देते थे। और उसी चीज को, वो जो खाना या फिर पैसा, हम उसको आर्म्स कहेंगे। अगला वर्ड है एटेनुएट। डेफिनेशन है रिड्यूस द फोर्स, इफेक्ट और वैल्यू ऑफ समथिंग। सोचिए दिस इज ए साउंड टनल, ठीक है, दिस इज ए साउंड टनल। यहां साउंड जैसे जा रहा होता है, अगर हम टनल के एंड को थोड़ा मोड़ के छोटा बना दे तो साउंड का वहां मतलब गतिविधि कैसा होगा, साउंड वहां कैसे ट्रैवल करेगा, थोड़ा धीरे ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा एरिया दे रहे हैं तो वो आसानी से ट्रैवल कर पा रहा है, अगर हम कम एरिया दे रहे हैं तो वो मुश्किल से ट्रैवल कर रहा है। आपको हेडेक होता है, ठीक है। हेडेक में क्या होता है, आपके वेन में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसमें अगर आपका वेन थोड़ा सा दब जाता है, कोई भी मतलब मांसपेशी के फूलने की वजह से आपका वेन थोड़ा दब गया, तो आपका ब्लड का फ्लो वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से आपके सिर में अगर वो कोई नस थोड़ा खिंच जाता है तो आपका सिर दर्द होता है। अगला वर्ड है विंडिक्टिव। डेफिनेशन है हैविंग और शोइंग ए स्ट्रॉन्ग और अनरीजनिंग डिजायर फॉर रिवेंज। आपके दोस्त ने आपकी नोटबुक पे एक ऐसा ड्राइंग बना दिया, मतलब उसने बस आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया, तो आप वो सह नहीं पाए, ठीक है, और आप जब भी उसको देखते हैं उसको मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आप उसको पीटना शुरू कर देते हैं। बिकॉज वाई, आप विंडिक्टिव हैं, यू आर फुल विथ रिवेंज, ठीक है, यू आर रिवेंजफुल। आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, बदला लेने की ख्वाहिश आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, देयरफॉर यू आर विंडिक्टिव। अगला वर्ड है डिस्कम्फिट। डेफिनेशन है मेक समवन फील अनईजी और एम्बैरेस्ड। आपका पता होगा सेल्स जॉब में एक टारगेट होता है, या तो वीकली या तो मंथली। अगर हम वीकली या फिर मंथली टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमारा बॉस क्या करेगा, सभी के सामने हमारी बेइज्जती करेगा, ठीक है। जब भी हम उसके पास रहेंगे, अगर वो हमको देखेगा, ठीक है, तो हम काम में अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे, दैट इज डिस्कम्फर्ट। हमको एम्बैरेस फील होगा, हमको अनईजी फील होगा उसके सामने। अगला वर्ड है एक्यूजिशन। डेफिनेशन है ए चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और सोचिए ऑफिस में एक दिन कोई एक चोरी हो गई, आप बोल रहे हैं कि आप जानते हैं चोर कौन है, या फिर कुछ लोग मिलके एक बंदे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि
तुमने ही चुराया है। ओके, देखिए प्रूफ है नहीं है वो हमको नहीं पता, बट आप उसको एक्यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो जो इल्जाम होता है उसको ही हम एक्यूजिशन कहते हैं। अगला वर्ड है इंडिक्ट। डेफिनेशन है फॉर्मली एक्यूज ऑफ और चार्ज विथ ए क्राइम। देखिए एक्यूजिशन का मतलब क्या है, आप इल्जाम लगा रहे हैं, बट इंडिक्ट का मतलब है आपने उसको दोषी साबित कर दिया है। ठीक है, ये देखिए दोषी साबित करने का मतलब क्या है। सोचिए किसी ने एक ट्रैफिक रूल तोड़ा है, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं वो यूएस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली मतलब पालन किया जाता है उनका, बट इंडिया में, हाँ ठीक है, इतना ज्यादा हम ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानते हैं, बट यूएस में तो मानते हैं ना। तो यूएस में क्या होता है, अगर आप कभी रेड लाइट तोड़ते हैं तो आपको हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो अगर आप जज के सामने, वो सब कोर्ट में होता है, आप जज के सामने बोलेंगे कि नहीं मैंने नहीं किया है, तभी जो जनरल प्रोसिक्यूटर होता है वो या तो सीसीटीवी लेके दिखाएगा या फिर लोग जो होते हैं उनका स्टेटमेंट लेके दिखा देगा कि हाँ दिस पर्सन विथ व्हीकल नंबर दिस हैज ब्रोकन द ट्रैफिक रूल्स एट दिस टाइम ऑफ सर्टेन डे। ठीक है, आपने उसको दोषी साबित कर दिया, दैट इज इंडिक्ट। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।